सुंदर है कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है वियतनाम सीरीज़ का 4th व्लॉग। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं 3 दिन का एक ही व्लॉग बना लेती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे था उसमें हमने ट्रैवल किया था दानांग से हनोई। तो हमारा एक दिन ऑलमोस्ट फ्लाइट में ही लग गया था। देन उसके नेक्स्ट डे हम गए थे ट्रेन स्ट्रीट, एंड उसके नेक्स्ट डे हम गए थे निन बिन। और जब हम निन बिन गए थे तो वो था हमारे होटल से अराउंड 3 घंटे दूर। तो हमको आने जाने में इतना टाइम लग गया था, तो मैंने सोचा 3 छोटे छोटे व्लॉग बनाने की जगह मैं एक ही थोड़ा लंबा व्लॉग बना देती हूँ और एक ही में सब कुछ मिर्च मसाला डाल देती हूँ। हाँ, बट जो लास्ट व्लॉग आएगा वियतनाम सीरीज़ का, उसमें हम गए थे एक बहुत सुंदर से क्रूज़ पर। तो वो वाला व्लॉग तो आप ज़रूर देखना। हनोई में लैंड करने के बाद हम आए अपने रिजॉर्ट, जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट। एंड हनोई में यूजुअली ऐसे रिजॉर्ट नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस हों, जैसे बिल्डिंग वाले होटल्स होते हैं सिर्फ वैसे ही है। बट कैसे ना कैसे हमने ढूंढ के ये वाला रिजॉर्ट बुक किया था, और जैसे हमने गूगल पे इमेजेस देखे थे ये रिजॉर्ट एकदम वैसे ही था। तो ये रिजॉर्ट बना था हनोई के वेस्ट लेक पर। और ये जो हमने ओवर वाटर वाले रूम्स बुक किए थे ये बहुत ही ज़्यादा दूर थे रिसेप्शन से। तो जब भी हमको रिसेप्शन पे या फिर रेस्टोरेंट में जाना था तो हमको हमेशा कार्ट को बुलाना पड़ता और फिर हम जाते। ये रिज़ॉर्ट ऑल ओवर बहुत अच्छा था, बट अभी भी अगर कंपेयर करेंगे तो मैरियट रिज़ॉर्ट इससे ज़्यादा अच्छा था। एक्चुअली ये जो वेस्ट लेक थी इसमें से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ रही थी, एंड सेकेंड इस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तो हम वैसे भी अपनी बालकनी में बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा था। एंड वन मोर थिंग, इस लेक में से थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी। बट हाँ, रात को तो एकदम व्यू बदल ही गया था क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आ रही थी और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी। लकीली मैं उसको कैप्चर भी कर पाई, और ये है स्लो मोशन में। लिटरली ये बिजली कड़कते हुए देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी ऊपर से थॉर आएगा। जा रहे हैं एकदम बारिश में, हमारी कार्ट आ चुकी है। और कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। अभी देखेंगे कौन सा मार्केट है यहाँ पर इतनी बारिश में। तो रिजॉर्ट में आने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और फिर उसके बाद रात को हम निकले मार्केट घूमने के लिए, जो कि यहाँ से अराउंड 10 to 15 मिनट्स दूर था, जिसका नाम था ओल्ड क्वार्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज अनदर डेली व्लॉग। आज हम जाएंगे घूमने के लिए हमारे टूर गाइड के साथ। देन हम मे बी आज एक ट्रेन स्ट्रीट है उधर जाएंगे, वो हमको थोड़ा सा सिटी घुमाएगा, और उसके बाद हमारे पास टाइम होगा। मे बी अगर बारिश रुक जाती है तो हम स्कूटी लेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। और कल हम एक जगह जाएंगे जिसका नाम है निन बिन, एंड उसके अगले दिन हमारा एक क्रूज़ टूर भी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। और फिर से हमने बुला लिया वियतनामी भैया को हमको रेस्टोरेंट तक छोड़ने के लिए, जिसकी इतनी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हम पैदल भी जा ही सकते थे। बट कहाँ ही हमको रोज़ रोज़ कोई कार्ट में छोड़ता है, तो हमने सोचा थोड़े मज़े उठा ही लें अब आए हैं तो। और ये है वो स्विमिंग पूल जिसके मज़े हम बिल्कुल नहीं उठा पाए, पता नहीं हमको टाइम ही नहीं मिला। हम सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं राजमा चावल खा रही हूँ क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट में बहुत कम इंडियन फूड था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा राजमा चावल खा रही हूँ। हल्दीराम से लेकर आता है। और मैं आपको इनका लेक का व्यू दिखाती हूँ। और ये जो लेक है ना, इसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है। वेस्ट लेक है और पता नहीं क्यों थोड़ी सी स्मेल आ रही है, और जो पानी है ना वो भी साफ़ नहीं है। बट इट्स ओके, हमको पानी में डूबना थोड़ी है। तो अभी 2 बजने वाले हैं और जो हमारा टूर गाइड है वो आएगा, और आज हम जाएंगे ट्रेन स्ट्रीट ऑल्सो। तो ये देखो राजमा चावल कैसे बनाने पड़ रहे हैं।
इसके अंदर ये राजमा चावल। माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, सारा पानी निकल गया इसमें से। तो और ये हो गए हमारे हल्दीराम के गर्मा गर्म राजमा चावल तैयार। और इनका टेस्ट एक्चुअली अच्छा होता है। Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Welcome to the famous train street of Vietnam, Hanoi. Wow! We are at the famous train street of Vietnam. अरे ट्रेन स्ट्रीट पे इतना उबड़ खाबड़ क्यों है? तो ट्रेन स्ट्रीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे साइड में, और यहाँ से बीच से ट्रेन जाती है। तो जब ट्रेन का टाइमिंग होता है तो उससे पहले ये सबको हटा देते हैं यहाँ से। इट्स यू नो, जैसे कोई ड्रिंक पीता है उसका जो कैप होता है, तो ये क्या करते हैं, जो ड्रिंक का कैप होता है ना, वो सब यहाँ पर रख देते हैं। और जब ट्रेन जाती है तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जब वो फ्लैट हो जाता है तो फिर ट्रेन जाने के बाद सब अपने अपने उठा लेते हैं, कुछ लकी माना जाता है। हमारा ये जो न्यू टूर गाइड है ये आगे आगे जा रहा है। तो अभी हम इस वाले कैफ़े में बैठे हैं। ट्रेन स्टेशन है ये, और इस पर बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है, ऐसा हमको हमारे टूर गाइड ने बताया है। उसकी इस लड़की से सेटिंग है, इसलिए उसने हमको इधर लेकर आया है। अभी बस टाइम होने वाला है और 3 बजे यहाँ से जाएगी इनकी ट्रेन, और सबको साइड कर देंगे और देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। एकदम ऐसे पास से जाएगी ट्रेन। यहाँ पर म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा लाउड है, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। आप मेरे को ज़्यादा व्यूज़ दोगे तो मैं DJI माइक खरीदूँगी और इन्वेस्ट करूँगी अपने ब्लॉग्स में। Bruh. इनकी ड्रिंक ट्राई करते कैसे है। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी, एक्चुअली इट्स नाइस। सो अभी क्योंकि ट्रेन आने वाली है तो हमको ऐसे बिठा दिया है अंदर करके, और इससे बाहर पैर नहीं निकालना है। तो हमको हमारी जो सीट्स है ऐसे एडजस्ट करती है कि हम एकदम पीछे की साइड बैठे हैं। आने वाली है ट्रेन। अरे ये आंटी उड़ेंगी क्या? क्यों ये क्या यहाँ थोड़ी खड़ी रहेगी? ओके, कैमरे बाहर आ चुके हैं, सब वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का, और हम अपनी सेल्फी स्टिक भूल गए। सेल्फी स्टिक नहीं लाए। बहुत बढ़िया है, इंडियन रेल बहुत बढ़िया है। हनोई में आया है छानकोक टेम्पल। तो क्योंकि टेम्पल है इसमें काकू ने भी शर्ट पहन लिया है, चाची ने भी पहन लिया है, और मैंने भी पहन लिया, और ये मर्द लोगों ने तो पहनी हुई है। तो यहाँ पर आकर हमको पता चला कि वियतनामीज़ में टेम्पल को पगोड़ा भी बोलते हैं, नॉट पकौड़ा। तो ये वाला जो पगोड़ा था, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पगोड़ा इन वियतनाम हनोई, क्योंकि ये 1500 साल पुराना है। तो ये जो आप बड़ा सा ट्री देख रहे हो, इसका नाम है बोधि ट्री। 1959 में जब इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वियतनाम आए थे तो उन्होंने वियतनाम के प्रेसिडेंट को ये गिफ्ट दिया था।
सिटी टूर हो चुका है ख़त्म और हम यहाँ पर आए हैं इनके लोकल मार्केट में जिसका नाम है ओल्ड पोर्टर। तो अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, वहाँ पर खाएंगे। कल रात को भी हमने खाया था इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वही है यहाँ पे 5-6 आसपास, उन्हीं में से किसी में खाएंगे। एंड लेट्स डू शॉपिंग। देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो कुछ बहुत खास नहीं है, बट लेट्स सी। गड़बड़ हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई, पर अपुनिच ने एयरपोर्ट ऑफ करा रखा है तो उसका सारा पैसा वसूलेंगे यहीं पे बारिश में। इंडियन मसाला रेस्टोरेंट आ चुका है, यहाँ पर खाएंगे हम। अब वियतनाम आते हैं ओल्ड पोर्टर, तो अभी इधर खा सकते हैं। अंदर जाके बताएंगे कैसा है खाना। खाना तो पता नहीं, ठंड ज़रूर है। ये तो चलो सही लग रहा है। हेड, शोल्डर और हैंड्स एंड फुट मसाज के लिए, जो कि फुल बॉडी हो जाती है। तो इन्होंने हमको टी और गज्जक दिया। गज्जक की तो है ना ये। दिस इज हॉट वाटर लेमन ग्रास। बोलो मैं हूँ। We go for massage। वैसे कानपुर में पहली बार करा रहे हैं ना। हमारे होटल में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ही महंगा था, हमें तो यहाँ से उससे बहुत ही कम में ही मिल गया। और हमें एक खोपचे में लेकर जा रहे हैं, और ये दोनों लड़के भी करा रहे हैं। दिस इज मसाज रूम। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, और मैं 2 दिन के ब्लॉग एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा 2 दिन के ब्लॉग एक साथ डाल देती हूँ। और आज हम एक जगह जाएंगे जिसका नाम है निन बिन, और वहाँ पर क्या होगा वो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी अच्छे से नहीं पता है। जितना मुझे पता है वहाँ पे थोड़े पहाड़ टाइप एंड टेम्पल है। अरे ब्रेकफास्ट करने हमारा टूर गाइड आ जाएगा 9 बजे, तो जल्दी से खाना है, ठूसना है। तो ये जो जगह है निन बिन, ये वियतनाम के नॉर्थ में पड़ती है बट हनोई के साउथ में। तो ये हमारे होटल से थी अराउंड 3 आवर्स दूर, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो में ऐसे मुंह क्यों बना रखा है, वो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी को निन बिन आना है रोइंग बोट के लिए, तो वो प्लीज़ मौसम देख कर आना। होटल के लोग छोड़ के ना बाकी सब यहाँ पे इतने बदतमीज लग रहा है। अभी मेरे को बोट में भी मैं से आ रही, मेरा हाथ इतनी तेज ऐसे खींच के ऐसे बोट में बिठा दे, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। यहाँ के लोग का एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, जब से हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं, हम नहीं तो हमारे आसपास किसी ना किसी के साथ हो जा रहा है। सबसे ही बदतमीज से बात करें। ये नहीं है कि हम रेसिस्ट है, मतलब बाली के लोग बहुत स्वीट थे और थाईलैंड के लोग भी बहुत स्वीट थे, यहीं पे कुछ फ़र्क है। नहीं, बाली के लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हमारी बोट राइड थी अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स की, जिसका हमको कोई आइडिया नहीं था। और इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंड हमको 3 केव्स देखने को मिली यहाँ पर, जिसके हम एकदम नीचे से गए थे। Guys, we're not in Vietnam, we're in Kerala. See? पागल, आवाज गूंज नहीं रही ना, ये गूंज रही है। तो अभी तक हम पागलों की तरह ऐसे ही धूप में आ रहे थे। बाद में पता चला इन आंटी के पास तो छाता था, जो ना हमने मांगा ना इन्होंने दिया।
पर फिर मिल ही गया। उन्होंने दिया जब उन्होंने देखा कि हमने ट्रांसपेरेंट छाता ले लिया। हाँ, ट्रांसपेरेंट छाता जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। 1.5 घंटे की यही राइड, बस चलते जाओ चलते जाओ। 3 केव आती है, अभी दूसरी केव आ गई, लो वो भी देख लो। और फिर क्या, जैसे ही तीनों केव्स पूरी हुई उन्होंने वहाँ से लिया यू टर्न और हम वापस निकल लिए। फिर हमको पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ पर हमने लंच किया और इसके बाद जाना था हमको एक और पगोड़ा में, मीन्स टेम्पल। टेम्पल देखकर आ चुके और मुझे लगता है अभी तक हम टैन नहीं हुए थे, आज के दिन में इतना टैन हो गए कि ऐसा लग रहा है दिल्ली की भरी धूप में हम बाहर उधर कुतुब मीनार और अलग अलग म्यूज़ियम और वो सब घूम रहे हैं, वैसी वाली काले हो गए। और अभी साइकिल चलाई थी मैंने, गुल्लू तो मेरे को नहीं बिठा के चला पा रहा था, इससे पता चलता है मैं हतनी हो चुकी हूँ, तो अपने ही चला रही हूँ। साइकिलिंग हो रही है और नुपुर चला रही है साइकिल चला रही है नुपुर। थोड़ी ठंडी हवा लगी इतनी गर्मी में, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्री फील हो रहा है। यह है वियतनाम का झंडा। अरे रुको क्या, और इसके ब्रेक नहीं लगते बिल्कुल भी ढंग से। और ये रही कॉक्स। वेलकम टू गर्मी ऑफ वियतनाम। हम हैं एक जगह जिसका नाम है निम्बे और यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो अगर आपको आना है तो आप अच्छा मौसम देखकर आप चला रहे हैं मजदूरों की साइकिल जिसके ब्रेक भी नहीं लगते। यहाँ की सीनरी बहुत सुंदर है, कोई भी यहाँ की मेन सिटी से ज़्यादा इनके ऐसी जगह घूमो। बोल रही हूँ बेकार है, मतलब मौसम ने थोड़ी बीटी कर दी। हाँ, नोई सिटी से बेटर ही कहेंगे। और फिर क्या, उसके बाद हम पहुँचे होटल अगेन आफ्टर 3 आवर्स की ड्राइव और हम आए एक बहुत ही सुंदर से मॉल जिसका नाम था लॉटे मॉल। और हमने स्पेशली गूगल पे देखा था कि इस मॉल के अंदर था एक बहुत ही क्यूट सा फ़ोटो बूथ जो कि आपको वियतनाम में और भी जगह मिल जाएंगे, बट हमारे होटल के ये थोड़ा पास था एंड लॉटे मॉल भी था, तो हमने सोचा यहाँ पे आना तो ज़रूर बनता ही है। टाइमर कितने का चाहिए? 10 सेकेंड्स। रिमोट फ्रेम में आओ। टाइमर चल रहा है एक फोटो के लिए, खींचो। कहाँ देखे? कैमरा में देखो, कैमरा में ऊपर ऊपर चाची ऊपर। कुछ और पोज करें। ऊपर देखो। बबल रेट्रो पहले ऑलरेडी उसमें इतना लग रहा है, फिल्टर लगा हुआ है, रहने दे। फोटो प्रिंट हो रही है, ये कितना क्यूट है, ऐसा इंडिया में क्यों नहीं होता। अच्छा लग रहा है। काकू और मैं अपना अकेले वाला करा रहे हैं।